गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 और इस एक्सरसाइज का नाम है एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। बच्चों, इसमें क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि एक पहले तो लिखा है एक कोनिकल टेंट। तो एक टेंट है जो कि कोनिकल टाइप का है, ठीक है। वो कैसा होगा? इस तरह से एक कोनिकल टेंट हो गया। ओके, इसकी हाइट दी हुई है 10 मीटर। हाइट 10 मीटर हो गई, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस, इसका जो बेस का रेडियस है वो पॉइंट डी से बी तक या डी से ए तक कितना है? 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका देखते कहता है स्लांट हाइट निकालना है, यानी ये एल निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में तो केवल इतना पूछ रहा है। तो बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि ये जो एल है इसका फार्मूला पाइथागोरस से मैं जब इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था तो उसमें बताया था। नहीं तो आप सीधे यहाँ भी आप लगा सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा और ये राइट एंगल होता है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक तरह से ये बन रहा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो या सीधा डायरेक्ट लिखिए एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। हियर गिवन हाइट एच बराबर 10 मीटर, रेडियस आर बराबर 24 मीटर, स्लांट हाइट एल। क्वेश्चन और कैनवास ऑफ टेंट टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया। तो कैनवास भी निकालना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा है। तो बच्चों, पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। ये होता है स्लांट हाइट। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी 24 क्रॉस 24 576। अब 100 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 776। एल स्क्वायर बराबर 776। तो एल बराबर रूट अंडर, इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। तो रूट अंडर 776। तो 776 जो है 26 क्रॉस 26 होता है, ठीक। तो अब अंडर रूट है 26 और 26, तो एक 26 बाहर निकाल लेंगे। तो इतना मीटर हो गया स्लांट हाइट, ठीक। अब बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है फॉर कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो हमें कैनवास से ये टेंट बनाने हैं। तो कैनवास जो होगा वो साइड का जो कर्व्ड होगा टेंट का, वो कैनवास कपड़े का बना होगा, ठीक है। तो हम यदि लेटरल सरफेस एरिया यानी बगल वाला एरिया हम निकाल लें तो उतना कैनवास लगेगा। तो हम क्या करेंगे? तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो कैनवास रिक्वायर्ड फॉर कोनिकल टेंट, वी हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया। तो कैनवास के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। तो उसका क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। बच्चों, ये पाई है, ठीक है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू दिया हुआ है 24 क्रॉस एल का वैल्यू निकाला अभी 26। तो
अब इसको इंटू कर दिया तो ये आ गया 13,728/7। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसीलिए कि कॉस्ट जो है 70 रुपये है तो 7 से कट जाएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा। अब उसका रेट दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, तो इतना मीटर स्क्वायर है तो इससे रेट में इंटू कर देंगे। अब इधर यूनिटी रूल लगा देंगे, दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब चूँकि मीटर स्क्वायर यहाँ पता है और 1 मीटर स्क्वायर रेट वाला पता है और कॉस्ट मुझे निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको राइट साइड लिखते हैं। तो हमको रेट मतलब रुपीज़ निकालना, तो 70 को हम राइट साइड लिखेंगे और एरिया को लेफ़्ट साइड लिखेंगे। तो दी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज ₹70। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यदि लगेगा टेंट में तो उसका 70 रुपया लगेगा। तो इसीलिए हमें इतना मीटर स्क्वायर लगाना है। तो इसलिए दी कॉस्ट ऑफ 13,728/7 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज ₹70 क्रॉस 13,728 डिवाइडेड/7। तो ये 70 देखिए 7 से 10 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 13 इकाई दाई से 11,000 10,000 लाख 1,37,280 यानी 1,37,280 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। तो हेंस L बराबर 26 M एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास 1,37,280 रुपीज़ इतना हो गया। ये क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन। कहता है एक तारपोलिन है, उसका विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ मांग रहा है। वाइट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। कहता है तारपोलिन से कॉनिकल टेंट बनाना है और उसका वाइड दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ निकालना है, ठीक है, ऑफ हाइट 8 मीटर और उस कॉनिकल टेंट का हाइट कितना है 8 मीटर है, एंड हैव रेडियस 6 मीटर और रेडियस कितना दिया है 6 मीटर। तो अब कहता है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेट 20 cm। कहता है कपड़ा जो आएगा फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेंथ भी होना चाहिए, और वो एक्स्ट्रा लेंथ किस लिए चाहिए कि स्टिचिंग करेगा, अब प्लस कुछ वेस्टेज जाएगा, कट फट करेगा तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कटिंग होती है, तो उसके लिए कितना चाहिए 20 cm चाहिए। अब दे दिया है पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, ठीक है, 22/7 हम यूज यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 3.14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉनिकल टेंट का पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर और इसमें दर्शा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस 6 मीटर, हाइट 8 मीटर और स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये L जो है नहीं दिया हुआ है। तो हमको कैनवास का पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना कैनवास लगेगा, ठीक। उसके बाद स्टिचिंग में जो लगेगा उसको हम क्या करेंगे, जितना एरिया इसमें बनाने में बना हुआ मुझे मिला है उसमें एक्स्ट्रा वाला जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर लगभग आ जाएगा। लेकिन लेंथ भी निकालना है तो लेंथ भी निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे। तो पहले स्लांट हाइट निकालते हैं। हियर गिवन आर रेडियस ऑफ टेंट 6 मीटर, एच हाइट ऑफ टेंट 8 मीटर, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड 20 cm। तो अब चूँकि इधर मीटर है, ये cm है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना करना पड़ेगा 20/100 यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.2 मीटर ये एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड है।
तो स्लांट हाइट L बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R का वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 रूट अंडर। तो ये 36 और 64 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो रूट अंडर 100। तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 10। तो चूँकि यहाँ पे माइनस तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये मेजरमेंट है तो वो निगेटिव में नहीं जा सकता, तो इसीलिए पॉजिटिव ही लेना है। तो इसीलिए मैंने प्लस 10 मीटर ले लिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लग रहा है, तो वो जो तारपोलिन है उसका वाइड दिया हुआ है और लेंथ निकालना है। तो हमको देखिए यहाँ दिमाग लगाना है कि मान लेते हैं, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंट बनेगा, ये जो बगल बगल साइड है, इस तरह से जो साइड है ये वाला पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। तो ये इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यदि हम तारपोलिन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फिर मैं उसका लेंथ निकाल पाऊँगा इक्वेट करके। तो पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकाल लेते हैं। तो क्या फार्मूला आता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू इसमें दे दिया है 3.14, क्रॉस आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू ऊपर में निकाला 10 क्रॉस 10, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम तारपोलिन का लेंथ निकालते हैं। तारपोलिन का लेंथ और विड्थ दोनों को इनटू कर दें तो इस एरिया के बराबर हो जाना चाहिए, इसलिए कि वो तारपोलिन यूज जो हुआ है इसी को बनाने में हुआ है। तो नाउ एरिया ऑफ तारपोलिन इजकल टू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं तारपोलिन है, ठीक है, PQRS। इसका विड्थ है मान लेते हैं 3 मीटर, L मुझे नहीं पता है, तो हम इसका एरिया कितना लिखेंगे। तो एरिया ऑफ तारपोलिन इजकल टू लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, तो लेंथ के बदले L लिख देते हैं, क्रॉस ब्रेड्थ 3 दिया है, इतना मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसीलिए इसी तारपोलिन से बना है ये कोनिकल टेंट बना है जो कि उसका कर्व सरफेस एरिया है, तो दोनों बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ तारपोलिन बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, ये लिख दिया। अब एरिया ऑफ तारपोलिन कितना है, L क्रॉस 3 बराबर, अब कर्व सरफेस एरिया 3.14 क्रॉस 6 क्रॉस 10। अब यहाँ से L का वैल्यू निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 3 जो है इधर इंटू है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा। तो 3.14 क्रॉस 6 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाय 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। अब 3.14 क्रॉस 2 क्रॉस 10, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 62.8 मीटर लेंथ हो गया, ठीक है। इतना लेंथ का उसको तारपोलिन चाहिए जो कि फिनिश्ड है, यानी कटफट के बाद ये बचा हुआ है। अब हमको जो स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा तारपोलिन और कटिंग में जाएगा वो कितना है, 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर। इसको हम इसमें जोड़ दें तो टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन हमको मिल जाएगा। विड्थ तो फिक्स है, केवल लेंथ में ही कटिंग फटिंग हो रही है, तो इसलिए टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इजकल टू 62.8 प्लस 0.2 इतना मीटर बराबर 63 मीटर मेरा आंसर निकल आया। बच्चों क्वेश्चन यदि आप समझ गए होंगे तो ये इजीली आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या किया एक बार मैं फिर आपको बोल देता हूँ कि तारपोलिन का विड्थ दिया हुआ है और उसका लेंथ मांगता है कि कितना लगेगा, लेंथ कितने लंबाई का तारपोलिन लगेगा कोनिकल टेंट बनाने में, ठीक है। तो हम क्या किए कि
कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो वही है तारपोलिन। ओके, वो एरिया बराबर होगा, ये तारपोलिन का 3 क्रॉस एल करेंगे तो ठीक, 3 क्रॉस एल कर देंगे तो उस एरिया के ये बराबर हो जाएगा, तो इससे मेरा एल निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा निकला फिनिश्ड जो कपड़ा हुआ है वो टेंट बना हुआ, लेकिन कहता है कि कटिंग में भी गया है कपड़ा और स्टिचिंग में जो दब गया है कपड़ा वो भी है। वो कितना है, 0.2 मीटर है। तो हम उसको क्या करेंगे, लेंथ में ऐड कर देंगे, तो रिक्वायर्ड लेंथ मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जितना मैंने निकाला है लेंथ उसमें 0.2 जोड़ देंगे, तो रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 यानी 63.0 मीटर। बच्चों ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन ये 6। आपका क्वेश्चन छठा, दी slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively, यानी slant height हो गया 25 मीटर एंड बेस का डायमीटर हो गया 14 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कहता है कि उसको वाइट वॉश करना है, यानी चूना उसके ऊपर देने हैं। तो और चूना कहाँ लगेगा, इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कहता है उस पर जो चूना लगेगा 100 मीटर स्क्वायर यदि चूना करेगा तो उसका कितना चार्ज करेगा, 210 रुपये। तो हम क्या इसमें करेंगे, तो पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं और जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम डिनोट कर देते हैं। डायमीटर दिया है 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका 7 मीटर। ओके, स्लांट हाइट दिया है 25 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया जहाँ पे चुना मुझे करना है तो πr/l होता है, तो इसमें h का ज़रूरत हमको नहीं पड़ रहा है, इसीलिए s निकालने का ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, πr/l से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो हियर गिवन L स्लांट हाइट 25 मीटर, D डायमीटर ऑफ बेस ऑफ टॉम्ब 14 मीटर, इसलिए रेडियस R बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 7 मीटर। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इजकल टू ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्वेश्चन। तो क्या अब करना क्या है मुझे, वाइट वॉशिंग ऑन कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, πr/l। तो पाई का वैल्यू इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए हम अपने मन से बैठा सकते हैं 22/7 क्रॉस r का वैल्यू 7 क्रॉस 25। तो ये कितना निकल कर आया, 550 मीटर स्क्वायर एरिया निकला। इसका कर्व सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, अब हमको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए हम यूनिटी रूल लगा देते हैं, या तो डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं, यदि वैसा आपको लगता है कि डायरेक्ट इंटू करके निकाल दें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यूनिटी रूल लगाइए, तो कहीं गलती होने का चांस नहीं है। तो द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 मीटर स्क्वायर का वाइट वॉश करने का कॉस्ट 210 रुपया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 210/100, तो 210/100 हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का। अब दी कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर, तो अब देखिए 1 मीटर का इतना लग रहा है, तो 550 मीटर का कितना लगेगा, 550 से उसको इंटू कर देंगे। ओके, तो 210 डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस 550, तो 0 0 देखिए दोनों कट जाएगा 100 से, तो बच गया 21 क्रॉस 55। तो ये निकल के इंटू जब कर देंगे उसको, तो ये आ जाएगा 1155 रुपीज़। ये आंसर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए यूनिटी रूल में एक बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे मैंने लिखा है
100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 210 रुपीज़। जब हम यहाँ पे 1 करते हैं तो हम इधर लाके 100 को डिवीज़न कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि हम यहाँ 1 करते हैं तो यहाँ बाय डिवीज़न हम क्यों कर देते हैं 100 से? देखिए उसका क्या आंसर है। हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दें 100 मीटर स्क्वायर और सेम चीज़ यहाँ लिख दें 210। हमको एक का निकालना है तो हम क्या करें, इस 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब इधर 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो दोनों बैलेंस होगा। ओके, तो अब इधर 100/100 हो गया और इधर 210/100 हो गया। तो ये देखिए 100/100 कट के कितना आएगा 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ 1 मीटर स्क्वायर आ गया तो ये जो 100 यहाँ का था यहाँ के डिवीज़न हो गया। तो क्यों डिवीज़न हुआ ये रीज़न आपको पता चल गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन प्राय छोटे बच्चे पूछ देते हैं, तो उस समय बहुतों के पास इसका आंसर नहीं होता है, वो सीधा बता देते हैं कि यहाँ 100 था, इधर लाके डिवीज़न कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रूल के अनुसार ही हुआ है। तो ये हुआ है 100 को मैं यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाय 100, तो इस यहाँ पे 210 लिखा, उसको भी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो इसलिए इधर वाला तो इतना ही छोड़ दिया और इधर 100/100 कट के 1 हो गया। इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर जब भी करते हैं तो यहाँ जो नंबर लिखा होता है उससे यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ये यूनिटी रूल इस समय तो सही लग रहा है कि यहाँ आके डिवीज़न हो जाएगा, लेकिन जब इसी रूल को जब हम अप्लाई करते हैं समय और काम, टाइम एंड वर्क में, तो वहाँ देखिएगा कि डिवीज़न के बदले इनटू हो जाएगा, तो वहाँ रिवर्स चलेगा। तो उसका रूल अलग है। तो ये भी क्यों होता है, तो उसका रीज़न अलग है कि वहाँ पे इनटू हो गया और यहाँ पे डिवीज़न हो गया। तो जब वो क्वेश्चन उस तरह का यदि मिलेगा तो फिर वहाँ पे हम आपको बताएंगे, नहीं तो अभी कन्फ्यूजन में आप पड़ जाएंगे कि यहाँ सर ने डिवीज़न कर दिया, वहाँ पे इनटू बता दिया। तो उस तरह का क्वेश्चन आने दीजिए, यदि मिलता है तो फिर हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कहता है जोकर वगैरह जो कैप पहनते हैं ना, कहता है वो जो कैसा है, राइट सर्कुलर कोन के जैसा है। उसका रेडियस कितना है 7 cm, उसका रेडियस है, हाइट 24 cm है। फाइंड द एरिया ऑफ सीट। कहता है सीट का एरिया बताइए। रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ऐसा 10 कैप बनाना है, तो हम एक कैप का एरिया निकालना है और उसको 10 से इंटू कर दें तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो हियर गिवन आर क्या है रेडियस, बेस रेडियस इक्वल टू 7 cm, एच हाइट ऑफ कॉनिकल कैप 24 cm एंड एन नंबर ऑफ कैप्स इक्वल टू 10। ठीक है, अब तो पहले एक कॉनिकल शेप का एक फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है उसको मैं दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो हाइट दिया है 24 cm और रेडियस दिया है 7 cm। एल नहीं दिया है। ठीक है, तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है πr_l, तो हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर √r² प्लस h²। तो r की जगह 7 का स्क्वायर प्लस h की जगह 24 का स्क्वायर पुट कर देंगे और √। तो √7 × 7 49 प्लस 24 × 24 576। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा √625। तो 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, 25 होता है। 25 × 25 कितना होता है 625। तो L बराबर स्लांट हाइट कितना निकला 25 cm। अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो बगल बगल है, मुड़ा हुआ जो कर्व सरफेस इधर से है वो उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 जोकर्स कैप
एक जोकर के कैप का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम अपने मन से 22/7 पुट कर दिया, क्रॉस 7 क्रॉस 25, ये 7 इस 1 कट गया, 22 क्रॉस 25, तो 550 cm स्क्वायर हो गया एक कैप का एरिया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कितने कैप चाहिए, 10 कैप चाहिए। तो एक कैप का कॉस्ट इतना नहीं, एक कॉस्ट नहीं है, एरिया है। एक कैप का एरिया 550 cm स्क्वायर, तो 10 कैप का क्रॉस 10 कर देंगे, इसलिए एरिया ऑफ 10 जोकर्स कैप, 10 क्रॉस 1 कैप्स एरिया। तो 10 क्रॉस 550 इक्वल टू 5500 इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 10 जोकर्स कैप तो इतना हो जाएगा। तो उसको सीट कितना रिक्वायर्ड चाहिए कैप के लिए, इतना cm स्क्वायर सीट चाहिए। एरिया ऑफ 10 जोकर्स कैप, एरिया ऑफ seat required to make, find the area of seat। तो एरिया ऑफ SHEET, एरिया ऑफ सीट ऑफ 10 जोकर्स कैप, यानी 10 जोकर कैप बनाने के लिए कितना एरिया का सीट उसे चाहिए, जिसको कट कर करके वो बनाएगा, वो हो जाएगा 5500 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, ठीक है, बाय यूजिंग 50 होलोकॉन्स। तो वहाँ पे कितने होलोकॉन्स रखे हैं, 50 होलोकॉन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड, और उसको किससे बनाया गया है, कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करके बनाया गया है। ईच कॉन हैज, एक कॉन का ए बेस डायमीटर ऑफ 40 cm, कहता है उसमें से प्रत्येक जो है, प्रत्येक कॉन जिसका बेस का डायमीटर कितना है, 40 cm है, हाइट 1 मीटर है, ठीक है। अब कहता है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स इज टू बी पेंटेड, कहता है इस तरह का जो बैरिकेटेड बनाया गया है, प्रत्येक कॉन को पेंट करना है, और ऐसा कितने हैं, 50 हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 12 रुपया ले रहा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, तो ऐसे कितने रुपीज लग जाएंगे पेंट करने में। कहता है यूज पाई बराबर 3.14 एंड टेक रूट अंडर 1.04 इक्वल टू 1.02। इसका मतलब 1.04 रूट अंडर का वैल्यू आएगा, तो उसके लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1.02। हियर गिवन आर रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 cm, और हाइट दिया है मीटर में, तो इसीलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 ये मीटर हो गया, बराबर 0.2 मीटर। एच हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 1 मीटर। एल बराबर, अब इसका कर चुके, अब इस पर पेंट करना है, तो इसका हमको क्या चाहिए, कट सरफेस एरिया चाहिए। कट सरफेस एरिया के लिए हमें क्या मिलेगा, पाई आर एल, तो हमें स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 तो 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1,
दोनों को जोड़ देंगे तो 1.04, तो वैल्यू दिया हुआ था 1.04 का कितना 1.04 रूट अंडर रहेगा, तो कितना वैल्यू पुट करना है 1.02, तो ये इतना मीटर हो गया मेरा स्लांट हाइट। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। नो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो कोन पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू कितना पुट करने के लिए लिखा है 3.14, क्रॉस आर का वैल्यू 0.2, क्रॉस एल का वैल्यू 1.02, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी इंटू नहीं करते हैं, इसी तरह रहने देते हैं, देखते हैं कुछ कटे उठेगा क्या, आगे नहीं कटेगा तब फिर इंटू तो करना ही पड़ेगा। अब कहता है टोटल कट सरफेस एरिया ऑफ 50 होलो कॉन्स, तो ऐसा 50 होलो कॉन का कितना हो जाएगा, तो इसमें 50 से इंटू कर देंगे, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज होलो कॉन्स, तो पेंटिंग का इस तरह, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 12 रुपया है, तो इसको हम 12 से इंटू कर देंगे, तो या यूनिटी रूल भी लगा सकते हैं या तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे। 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 रुपीज़, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर का, तो इतना क्रॉस 12 हो जाएगा, तो 3.14 क्रॉस 0.2 क्रॉस 1.02 क्रॉस 50 क्रॉस 12, इतना रुपीज़ हो गया। अब कहीं कटने उठने का कोई चांस नहीं है, तो हम क्या करें इंटू कर देते हैं, तो इसका पहले डेसिमल हटा दिया, 3.14 था तो 314 डिवाइडेड बाई 100 क्रॉस 0.2 को लिख सकते हैं 2/100 क्रॉस 1.02 को लिख सकते हैं 102 डिवाइडेड बाई 100 क्रॉस 50 क्रॉस 12, तो 100 को मैंने कट कर दिया 50 से 2 बार में, और ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक है, अब बच्चों और भी नंबर एक कटेंगे 100 से और 10 से, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, इसलिए नहीं काटूंगा, यदि कट कर दिया तो एक बार तो ये सबको इंटू करेंगे, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको छोड़ दिया ऐसे ही, ताकि हम इसको केवल इंटू करेंगे और डेसिमल डाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 314 क्रॉस 102 क्रॉस 12 कर दिया, तो ये आ गया 384336 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें जितना जीरो है उतना डिजिट गिन लेंगे राइट साइड से और डेसिमल बैठा देंगे, तो 3 जीरो है, 3 डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 यानी 4 और 3 के बीच में डेसिमल डाल देंगे, तो मेरा आंसर आ गया 384.336, इतना रुपीज़ आंसर हो गया बच्चों। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन यहीं तक था। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।